बार जंगल में कोई आदमी रास्ता भटक गया। जंगल के अंदर उसे कुछ ये समझ में नहीं आया कि रास्ता कौन सा है। कोई भी भटक सकता है। महावीर भगवान का जीव भी तो जंगल में एक बार भटक गया था ना, और फिर कौन से मुनि महाराज मिले थे उनको? सागर सेन मुनि महाराज मिले थे। महावीर का जीव भील की पर्याय में था, पुरुरवा भील। पुरुरवा भील की पर्याय में महावीर का जीव था। भील भीलनी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। सागर सेन महाराज जंगल में रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, दोनों के लिए दोनों ने रास्ता दिखाया। सागर सेन महाराज जी को भील भीलनी ने रास्ता दिखाया, तो भटकने वाले भील भीलनी को सागर सेन महाराज जी ने रास्ता दिखाया। एक रास्ता जंगल से बाहर जाने का था और दूसरा रास्ता संसार के जंगल से बाहर निकलने का था। कहानी मालूम है ना? याद है कि नहीं है? महावीर भगवान की कथा पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ो, लिखा है उसमें। जब भील भीलनी शिकार करने को गए तो जंगल के झुरमुटों में से, झाड़ियों में से उनको कुछ आकृति ऐसी दिखी कि सामने से कोई जंगली जानवर आ रहा है। थोड़ा और देखा तो ऐसा लगा जैसे मृग हो। भील ने कमान पर तीर रख करके निशाना साधना शुरू किया। कुछ और आगे को मुद्रा आई तो भीलनी के मन में ऐसा लगा कि ये जो मेरे स्वामी निशाना लगाने जा रहे हैं, शायद ये जंगल में रहने वाला कोई जानवर नहीं है, कोई मनुष्य जैसा आकार भी दिख रहा। तो इशारा किया, ठहरो, धोखा ना हो जाए। देखो, जरूरतमंद व्यक्ति हिंसा करते हुए भी ये भाव रख रहा है कहीं धोखा ना हो जाए। जंगल तक का जानवर तो ठीक है, लेकिन धोखे में किसी इंसान की हिंसा ना हो जाए। वो हिंसक भी अहिंसा का भाव रख रहा है। क्रूर से क्रूर हिंसक जीवों में भी कहीं ना कहीं करुणा का भाव भी रहता है। यदि ऐसा न होता तो क्रूर निशंस अपराधी या कसाई जन अपने घर जाकर के फिर अपने बच्चों के साथ भी तो प्यार दुलार करते होंगे, करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में भी तो स्नेह रहता है। तो भीलनी के कहने पर पुरुरवा रुक गया और आगे आना हुआ तो सामने एक मुद्रा प्रकट हुई, जिसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। और
ये मुद्रा क्या है? आकार तो मनुष्य का दिख रहा है, लेकिन इनके शरीर पर तो कुछ नहीं है। ये कैसे मनुष्य होंगे? क्योंकि हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो, यदि कपड़े नहीं है तो छाल वगैरह जंगल में कुछ तो कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके पास कुछ नहीं, तो ये कौन होंगे? आने दो, पूछेंगे। सामने आते आते शांत भाव देख करके भीलनी को लगा, अच्छा हुआ आपने तीर नहीं चलाया। मुझे तो ये लगता है ये इस वन के देवता हैं, जो अपने लिए दर्शन देने को आए हुए हैं। भील कहने लगा, ये वन के देवता हैं क्या? यदि हैं तो अपन इनके चरणों में नमस्कार करें और इनसे कहें कि हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, शिकार करके ही हम अपना उदर पोषण करते हैं। आप वन के देवता हो, कृपा करो और हमारे को संपन्न बनाओ। दोनों नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने पर मुनि महाराज जी अपने अंतर ज्ञान से ये अंदाज लगा लेते हैं कि ये दोनों प्राणी भले भील भीलनी हैं, पर ये भव्य जीव हैं, ये भव्य जीव हैं। और यदि इनके परिणाम हमारे पास तक आने के हो गए तो इनका उद्धार हो जाना चाहिए। पड़ गया, बीजारोपण हो गया। अब अंकुरन होने में, फिर पौधे को मुरझाने में या सूख जाने में समय लगा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, चारों गतियों में भटकता रहा। लेकिन वो जो संस्कार पड़ा था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पुनः उदय में आया और तीर्थंकर महावीर भी बने। सिंह की अवस्था में फिर मुनि महाराज मिले और मुनि महाराज ने भी सिंह को संबोधित किया कि तुम्हें तो मैंने सुन रखा है केवली भगवान के मुख से कि तुम्हें तो इस भव से लेके 10वें भव में भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर बनना है और तुम यहाँ शिकार कर रहे हो। उस सिंह को भी ख्याल में आ गया। उन मुनिराज ने उस सिंह के कल्याण का भी रास्ता बताया। देखिए, सागरसेन मुनि महाराज जंगल में रास्ता भटक गए तो भील ने उनको बाहर निकलने का रास्ता बताया। आप इस रास्ते को छोड़ो, उस तरफ, और वहां से निकल करके आप बस्ती में चले जाओगे। बाहर के रास्ते के भटकने पर भील ने मुनि महाराज को जंगल से पार करने का रास्ता बताया और संसार के रास्तों को भटकने से मुनि महाराज ने भील के लिए संसार के जंगल से पार करने के लिए रास्ता बताया। कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति किसी समय जंगल में रास्ता भटक गया। अब गर्मी का समय था, कुछ समय तो उसको सहन हुआ, धूप बहुत तेज थी, पसीना आ रहा था, थकान आ रही थी, प्यास भी लगने लगी। क्या करे, कहाँ जाए? ऐसा करते करते उसको एक वृक्ष दिख गया। अरे, घना है, छायादार है, इस वृक्ष के नीचे ही विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। अब आगे नहीं बढ़ते, चलो जब रास्ता मिलेगा मिलेगा, नहीं तो अभी तो यहीं विश्राम करें। वह उस वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया। लेटते साथ ही उसके मन में विचार आया कि देखो कितना परेशान था, छाया मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, प्यास बहुत लग रही है।
पानी और मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसा उसने सोचा ही था कि सामने से पानी भरा हुआ आ गया, बर्तन सारे, अरे मैंने सोचा और पानी आ गया, पी लो इसको। पी लिया उसने, अच्छा लगा। अब विचार करता है पानी तो मिल गया, लेकिन भोजन का इंतजाम और हो जाता तो बहुत बढ़िया था। विचार उसने किया, भोजन की थाली लग करके आ गई। अरे भोजन भी आ गया यहां तो। उसने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद अब इस वृक्ष के नीचे लेटे तो हैं, लेकिन एक खुरदुरा सा लग रहा है। हाँ, विश्राम करने की इच्छा हो रही है। थोड़ा कोई गद्दे बद्दे आ जाए ना तो आराम से सो जाएंगे। उसने विचार किया, गद्दे वगैरह आ गए, सो गया। और सोते सोते उसके मन में विचार आया, अरे भाई क्या मामला है यहां का। पानी का विचार किया, पानी आ गया। भोजन का विचार किया, भोजन आ गया। आराम करने का विचार किया, सब व्यवस्था हो गई। ये सुनसान जंगल है और मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। अरे यहां तो भूत है, भूत है। भूत भूत का विचार करने लगा, क्योंकि पानी की भी पूर्ति कर दी, भोजन की भी पूर्ति कर दी, आराम करने के लिए भी व्यवस्था बना दी। आदमी तो कोई दिख नहीं रहा, यहां तो भूत होना चाहिए। और उसके मन में भूत है ये आ गया तो उसको सामने सामने भूत भी दिखने लगा। हाँ, वैसे भले तुम्हारा साक्षात्कार ना हुआ हो, ना हो तो और अच्छा है, लेकिन पंच कल्याण को मैं तो देख लिया ना, वो उछलते कूदते जो आते हैं समोसरण के दिन। हाँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मुझे जानकारी है। मुझे मालूम है तुम यहां पर सब उपस्थित हो, कौन कौन जूते चप्पल लेकर के अंदर बैठा है, मुझे मालूम है। क्या क्या बोलते हैं वो, ऐसा बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है तुम मंडप में आकर के प्रवचन सभा में बैठे हो और अंदर जेब में किसके तमाकू रखी हुई है, मुझे मालूम है। ऐसा करके वो डराते हैं, सबको भयभीत कराते हैं। तो भले साक्षात भूतों से पाला ना पड़ा हो, ना पड़े, लेकिन पंचकल्याण को मैं तो उनकी विक्रियाएं देख ली ना। उसने कहा भूत है यहां तो भूत का आकार दिखने लगा। अरे सचमुच में मैंने अच्छा विचार किया, यहां तो भूत है ही। कहां से फंस गए, तो भूत है। अब नींद बीन तो उसकी गायब, भूत है। अरे हमारे पास ना आ जाए, ऐसा लग रहा पास में आ रहा। उसने सोचा तो पास में आने लगा। अरे ये तो पास में आ गया, वो घबरा गया, हाथ पैर चलाने लगा। ओए ये तो मुझे खा जाएगा, खा जाएगा, खा जाएगा। भूत ने खा लिया। कहानी कहती है ऐसा। अब क्या हुआ, स्थिति यह है, इसकी मीमांसा व्याख्या यह है कि आदमी ने जब पानी, भोजन और आराम करने का विचार किया तो उसको वो सामग्री मिल गई। और जब उसने भूत का विचार किया, पास में आ गया है, खाने वाला है, खा लिया, तो वो भी उसने देख लिया। हम जैसा विचार करते हैं वैसा संसार हमारे लिए बन जाता है। असल में जंगल में कोई सामान्य वामान्य पेड़ नहीं था। वह वृक्ष जो हरा भरा दिख रहा था वो कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष की ये विशेषता होती है कि सामने वाला जो सोचे, जो मांगे, वो उसे मिलता है।
सकारात्मक सोच लेकर के जाओगे तो संसार में सकारात्मक उपलब्धियां होगी, और नेगेटिव सोच लेकर के नकारात्मक होकर के जाओगे तो संसार से नकारात्मक सामग्री आपको मिलेगी। हम जैसा सोचते हैं संसार वैसा बनता है। एक जगह देखा गया कि कुम्हार मिट्टी से कुछ आकार बना रहा था। कुम्हार मिट्टी से कुछ आकार बना रहा था। आकार बनते समय देखने वाले ने देखा कि मिट्टी से तो एक चिलम बन रही है। क्या बन रही है? चिलम। जानते ना? जानते नहीं जानते? भले नहीं पीते हो लेकिन जानते तो, पीने वालों को तो देखते हो ना। हुक्का है, गुड़गुड़, हाँ चिलम वो छोटी है, हुक्का थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चिलम बना रहा था। इसके मन में ख्याल आया, वो कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा, चिलम बनेगी, तम्बाकू रखेंगे, उसमें आग लगाएंगे, उसको जलाएंगे, फिर अंदर खींचेंगे, धुआं अंदर जाएगा, चिलम बाहर से जलती रहेगी और ये पीने वाला अंदर से जलता रहेगा। चिलम जलेगी और जलाएगी। ओहो हो, गड़बड़ है। थोड़ी देर में ही उसने देखा कि कुम्हार ने मिट्टी को आगे पीछे किया, मिट्टी का आकार बदल गया। अब उसने पुनः बनाना शुरू किया। एक मिट्टी का कलश बन रहा है। क्या बन रहा है? मिट्टी का कलश। ओह, कलश माटी का, घड़ा छोटा सा, पानी रखेंगे, बहुत ठंडा होगा। पानी ठंडा होगा, पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाएगा। माटी एक है, चिलम बनती है तो जलती जलाती है, और यदि घड़ा बनता है तो ठंडक रहता है, ठंडक पहुंचाता है। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि देखने वाले ने कुंभकार से पूछ लिया कि मैं क्या देख रहा हूं, कि मैं क्या देख रहा हूं। पहले तुम मिट्टी से चिलम बना रहे थे, अब तुम मिट्टी से छोटा सा कलश बना रहे हो, ये मैं क्या देख रहा हूं?